इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे तरीके जिससे हम अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, मैं काफी वीडियोस बनाता हूं, पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये वीडियो एक अलग तरीके का वीडियो होगा, जहां मैं आपके साथ 7 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जहां हम पैसे गवाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जेन्युइनली जला देते हैं। और ये 7 तरीके अगर आप अपनी जिंदगी में रेजिस्ट कर पाए या उससे दूर रह पाए, तो आप सबसे पहला कदम लेंगे टुवर्ड्स हैविंग अ फाइनेंशियली प्रूडेंट एंड वाइज लाइफ। सबसे पहला, and this is the biggest thing that affects almost all of us, buying impulsively with zero planning. सेल आई, कुछ खरीद लिया। जीरो ईएमआई दिखा, कुछ खरीद लिया। कुछ खरीदने का प्लान ही नहीं था, लेकिन मॉल में गए, कुछ दिख गया, खरीद दिया। When you buy impulsively, two things happen. Number one, you lose a sense of control. तो आपके पास ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग योरसेल्फ, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड यू बिगिन टू ट्रिक योरसेल्फ इनटू बिलीविंग कि यार मैं ना ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं, मैं ऐसे ही जिंदगी जीता हूं। सो इन सम वे यू आर नाउ लेजिटिमाइजिंग एंड गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग हु यू आर। नंबर टू, you have zero idea of what is the bigger budget or the bigger impact of this purchase. आप इतनी दूर तक सोच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि आपने एक फोन खरीद लिया, उसको 0 ईएमआई पे ले लिया, तो 6 महीने के लिए आपने बोला कि यार 1 लाख रुपए का फोन है, 6 महीने के लिए अगर देना है तो 15-17 हजार रुपए महीने के देने होंगे। बट what you have no idea or you haven't at least thought through is कि वो 15,000 रुपए हर महीने जो आपको निकालने पड़ेंगे, उसकी वजह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल हिट हो सकती है, आपकी जरूरतों के लिए जो इमरजेंसी फंड आपने बनाया था वो डिमिनिश हो सकता है। इट कुड हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंपैक्ट, जो कि अगर आप इंपल्सिवली कुछ खरीदेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू अप्रिशिएट। श्योरेस्ट वे ऑफ स्क्रूइंग अप योर फाइनेंशियल प्रूडेंस, खरीद लिए जो कुछ जिंदगी में चाहिए, खरीदिए। जितनी भी आपके अरमान हैं, उनके लिए अच्छे से बजट करके, प्लान करके खरीदिए। 50-30-20 रूल पे मैंने एक वीडियो बनाया था विच सेड कि 30% ऑफ योर मंथली इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर वांट्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिजायर है। उस 30% में से आप जितना सेव कर सकते हैं, जितनी देर के लिए सेव कर सकते हैं, करिए टू बाय व्हाट एवर यू वांट, बट दैट इज द राइट वे to spend your money. Number 2, for people who use credit cards या similar products, paying late fees या paying the minimum amount due. क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, वो हमारी जिंदगी में सबसे महंगा लोन होता है। वो anywhere between 30 to 40% annual interest चार्ज करता है on the amount that you have taken as a loan. तो इसमें अगर आप लेट फीस भरेंगे, क्योंकि लेट फीस तो थोड़ी सी होती है, तो वो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार ज्यादा तो कुछ हुआ ही नहीं है, 3% ही तो इंपैक्ट है। तो अगर आपने 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी और नहीं हुई, तो आपने 3% मतलब 300 रुपए ही तो दिए हैं। डजंट लुक लाइक अ बिग अमाउंट ऑन 10,000 रुपीज, लेकिन वो 300 रुपए 3% है एनुअलाइज्ड, दैट मींस 36% प्लस प्लस। या अगर आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दिया, 10,000 का जो बिल था, आपने 2,000 रुपए का जो मिनिमम अमाउंट था वो ड्यू पे कर दिया, क्योंकि अब आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बरकरार रहेगी। बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर चार्जिंग और यू आर पेइंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट दैट यू हैव अनपेड। दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां मैंने क्रेडिट कार्ड के वजह से जो फाइनेंशियल डैमेज होता है एक परिवार में, वो देखा है, क्लोजली फर्स्ट ऑर्डर से देखा है। एंड दैट्स व्हाई आई विल नेवर वांट एनीबॉडी to go through that same experience. Number 3, an insane way of wasting money is buying things for social validation. लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें कैसे देखेंगे, हमारे बारे में क्या-क्या कहानियां शेयर करेंगे, उस वजह से हम चीजें खरीदते हैं। उस वजह से मैं महंगा या लेटेस्ट फोन खरीदूंगा, उस वजह से मैं ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा जिसका लोगो प्रोमिनेंटली दिख रहा होगा, उस वजह से मेरी जो शादी छोटे स्केल पे हो सकती थी, वो ना करते हुए बड़े स्केल पे ढिंडोरा पीटते हुए मैं उस पैसे को खर्च करूंगा। जिंदगी में अच्छी चीजें खरीदना एक बहुत ही
अच्छा नजरिया है। There's nothing wrong with that. जब आपके पास पैसे हो, आपने उसके लिए बजट किया हो, आप बेफिक्र वो चीजें खरीदिए। बट आपके जहन में अगर वो रीजन खरीदने का ये है कि लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, देन यू बाइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजन। बहुत सारे अमीर लोग जो होते हैं ना, वो बहुत डिस्क्रीट चीजें खरीदते हैं। आपको उनको देखकर या उनकी चीजें देखकर ये लगेगा भी नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतने अमीर नहीं होते हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा के सब कुछ दिखाते हैं। उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, लेकिन महंगी गाड़ी चलाते हैं लोन पर लेकर, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी औकात बहुत बड़ी है। एंड एवरी वन ऑफ दोस इज गोइंग टू रिमेन पुअर इन देयर एंटायर लाइफ, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को खुश करने के लिए जिस इंसान को ना फर्क पड़ता है, ना ही उस इंसान की सोच से आपकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा। नंबर 4, यू मेक इन्वेस्टमेंट्स आउट ऑफ ईदर फियर या ग्रीड। डर से जो भी इन्वेस्टमेंट होता है कि अरे यार, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं मेरा वो इंजन कहीं स्टेशन ना छूट जाए, ये जो गाड़ी है क्रिप्टो की वो ना निकल जाए, तो मुझे बिटकॉइन और इथेरियम खरीदना पड़ेगा, या डोज कॉइन खरीदना पड़ेगा, या शिबू खरीदना पड़ेगा, बिकॉज लोगों के पैसे ऐसे बन रहे हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड इट, you're driven by fear of missing out, and that is the wrong way of spending money. या लालच। आपको एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में बोलते हैं कि अंकुर, आपके ये पैसे जो हैं ये आप डालिए, गारंटीड 12% रिटर्न साल दर साल, एफडी का डबल गारंटीड, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। या वो लोग आते हैं जो बोलते हैं अरे बाबू भैया, बड़ी अच्छी स्कीम है, ये जो पैसे हैं ये 1 महीने के अंदर डबल 50 लाख रुपए लगेंगे। We always tend to fall for these gimmicks. या तो डर की वजह से या लालच की वजह से, जो कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो कहीं भी, जहां कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जहां कभी भी हम अपना पैसा नहीं डालना चाहिए वहां डालते हैं, we will almost always end up wasting money. And a good example of this, by the way, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि काफी बार एक मेरी डिस्प्ले फोटो लेकर कोई इंसान कमेंट कर रहा होगा, उसका जो यूजर नेम होगा वो वारिकू होगा या वारिकू से कुछ लेना देना होगा, और वो आपको एक यूएस नंबर +1 से स्टार्टिंग कोई नंबर है उस पे मैसेज करने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैं आपको क्रिप्टो के लिए एडवाइस दे सकता हूं। मैं एक एडवाइजर नहीं हूं, मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं हैरान हूं कि कितने लोग ये समझते हैं कि मैं यूएस में रहता हूं। मैं हिंदुस्तान फरीदाबाद में रहता हूं दोस्त, यही बगल में। तो पहले मैं यूएस नंबर क्यों दूंगा? दूसरा, मैं आपसे क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मैं तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता हूं, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करता हूं। एंड इट अमेजेस मी हाउ मेनी पीपल विल फॉल इनटू द ट्रैप। हाल ही में, एक हफ्ते की बात है, मुझे एक ईमेल आया और वो बोलता है कि आपकी जो असिस्टेंट है वो मेरा जवाब नहीं दे रही है। मेरी असिस्टेंट? कौन सी असिस्टेंट? मेरी कोई असिस्टेंट नहीं है। तो नहीं, आपकी असिस्टेंट है, उनसे मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, 3 लाख रुपए दे चुका हूं, अच्छे से रिटर्न भी दिए हैं पहले 2-3 महीने, अब जब पैसा थोड़ा डूबना शुरू हो गया है तो जवाब देना ही बंद कर दिया। एंड आई एम लाइक, ओह माय गॉड, सीरियसली दोस्त, सीरियसली? मतलब कोई आपको ये बोल रहा था कि आपको 1 महीने में 40% रिटर्न मिलेगा, वो आपको पहले महीने मिल भी गया, वो भी सिर्फ पेपर पे, आपको एक्चुअल वो पैसा नहीं मिला है, आपको सिर्फ एक डैशबोर्ड पे दिख रहा था कि आपके 100 रुपए 140 हो गए हैं, आप उनको पैसे देते रहे। एक बार भी ये नहीं पूछा कि ये कहां से आ रहा है, कौन सा ऐसा एसेट है जो 40% हर महीने देता है? कोई भी नहीं। बट दे फेल इनटू द ट्रैप। एंड व्हाई? लालच। व्हाई? डर। व्हाई? बिकॉज दे नीडेड दैट मनी। दीज आर द श्योरेस्ट वेज जब लोग अपना पैसा गवाते हैं। एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज। एज एन अनाउंसमेंट, मैं कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूंगा। अगर आप मेरे डिस्प्ले फोटो को देखकर या मेरे यूजर नेम को देखकर किसी मैसेज पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो प्लीज मत करिए, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन। वो एक स्कैम प्रोफाइल है। बट जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू वेस्ट मनी बाय इन्वेस्टिंग आउट ऑफ फियर या ग्रीड। नंबर 5, योलो परचेजेस। योलो का मतलब यू only have one life या only live once।
एंड योलो ना बड़ा ही फेमस और बड़ा ही अच्छा एक्सक्यूज है जिंदगी जीने का। यार एक ही बार तो जिंदगी जीते हैं, तो इसी में सब कुछ करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये सब कुछ बाय द वे सही है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। मैं ये जनरली बहुत बार बोल चुका हूं कि एक ही जिंदगी है, उसको प्लीज बोरिंग तरीके से मत जिए, उसको प्लीज ऐसे मत जिए जहां आप सिर्फ पैसे ही कमाते रहे और कभी उस पैसे को ना खर्च करके कोई खुशी नहीं कमाई, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं किए। लेकिन योलो को अगर आप पूरे एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ना, यू ओनली लिव वंस, एंड उसकी वजह से अब मैं पैसे खर्च करूंगा, इट फॉल्स इनटू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंपल्सिव परचेजेस। तो आप कहीं फॉर एग्जांपल छुट्टी पे गए हैं और कोई आपको बोलता है, अरे दिस इज अ ग्रेट थिंग, आप ना एक कन्वर्टेबल गाड़ी हायर कर सकते हैं और फिर वहां बीच पे जा सकते हैं, इट इज ग्रेट, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्यों नहीं करेंगे? प्लीज डू इट if that is part of your budget. Don't do it if you are telling yourself, क्या यार एक ही तो जिंदगी है, क्या करेंगे इस पैसे का, आओ खर्च कर देते हैं। Because that is when you are giving away your money for short term pleasures. जब कभी भी हम अपने पैसे को शॉर्ट टर्म किसी प्लेजर या एक्सपीरियंस के लिए स्पेंड करते हैं, that is almost always going to be a wasteful expenditure. बहुत बार इतने सारे लोगों को मैंने देखा है, थोड़ी सी भी भूख लगी, जोमेटो स्विगी, थोड़ी सी भी चाह हुई या बोर हो रहे होंगे, जोमेटो स्विगी। नथिंग टू डू विद योलो, बट जस्ट द फैक्ट कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि इससे लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट आएगा। वो इमीडिएटली जो कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो करेंगे, एंड बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम सो मच मोर इफेक्टिव इन सॉल्विंग दैट फॉर यू, you will go about spending your money and never even realize that is wasting your money. Number 6, getting stuck in loans. कर्ज के बोझ के तले ऐसे दब जाना कि आपकी जिंदगी सिर्फ उसी को चुकाने में चली जाएगी। घर जल्दी खरीदना, इतने सारे लोग ये गलती करते हैं। मैं जानता हूं कि घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, खासकर हिंदुस्तान में माँ बाप को किराए के मकान में हमेशा रहते हुए देखा है, उनकी तकलीफों को देखा है, अपने अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में अपने आप को बढ़ते हुए देखा है। सो ऑल ऑफ दैट प्लेज ऑन आवर माइंड्स। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यू गेट स्टक। वो घर शायद आप छोटा ही खरीद पाएंगे क्योंकि उतनी ही अभी हैसियत है, तो जैसे जैसे आपका परिवार बड़ा होगा वो घर छोटा होने लग जाएगा। वो घर एक ऐसे शहर में है या ऐसी कॉलोनी में, ऐसे नेबरहुड में है जहां आप अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी आपको लगेगा कि इस नेबरहुड से बाहर जाना चाहिए या इस शहर से बाहर जाना चाहिए। आपकी जो ईएमआई है वो आप इतनी ज्यादा इतने सालों तक देते रहेंगे और उसके बाद भी आपको एक ऐसा ही घर मिलेगा जो शायद आपकी जरूरतों को पूरा भी नहीं कर सकता। यू आर बेसिकली गेटिंग योरसेल्फ स्टक इन अ लोन। क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आप क्रेडिट कार्ड को एक फ्री मनी के तौर पे देखते हैं कि यार स्वाइप कर देते हैं, अभी तो पैसे देने नहीं है, एक महीने बाद देने होंगे, उसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, यू आर गेटिंग स्टक इन लोन्स। यू आर बेसिकली गोइंग टू बी स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स क्लियरिंग दैट लोन। गाड़ी लीजिए, बेशक लीजिए, बाइक लीजिए, बेशक लीजिए, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ही लीजिए। सिर्फ 3 या 5 साल के लिए प्लान करिए। ये मत सोचिए कि अगले 10 साल के लिए ले रहे हैं तो एक ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो अगले 5 साल तक भी बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज देन यू आर बाइटिंग मोर देन यू कैन च्यू। एक एजुकेशन लोन बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ऐसे कॉलेज के लिए जहां आप सिर्फ ठप्पे के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती भेज रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है आप किसी अच्छे कॉलेज में कभी दाखिला नहीं ले पाएंगे, रॉन्ग चॉइसेस टू मेक। एक लोन लेना एक जिम्मेवारी है, लेकिन उस लोन को चुका पाना वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को हिंडर कर सकती है। सो ओनली टेक दोज लोन्स दैट यू कैन अफोर्ड टू एंड ओनली टेक देम व्हेन इट इज द राइट टाइम टू टेक। एंड फाइनली, सबसे बड़ा रीजन हम अपने पैसे को वेस्ट करते हैं, दैट इज बाय नॉट वैल्यूइंग आवर टाइम। हम अपने वक्त की ना कदर ही नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि वक्त फ्री है, हमें लगता है कि वक्त अनलिमिटेड है, अरे इतनी लंबी जिंदगी है तो क्या फर्क पड़ता है, यहां इधर उधर कुछ कर लिया। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे वक्त की कीमत कितनी है। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि वीडियो पॉज करके मुझे एक नंबर बताइए विच यू बिलीव इज योर पर आवर कॉस्ट। आप स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन तब भी वो नंबर है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वो तो नंबर बहुत ही आसान है, क्योंकि आपकी सैलरी से अगर घंटे डिवाइड कर दिए तो यू विल गेट द कॉस्ट या प्राइस पर आवर, एंड दैट
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू लुक एट लाइफ। इतने सारे लोग हैं जो मैं जानता हूं पैसे बचाने के लिए अपना वक्त खर्च करेंगे। आपको एक फोन या एक कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है लेकिन वो 2 या 3 घंटे दूर है, तो आप वो 2 और 3 घंटे जाएंगे। आपको लगेगा कि उन 2-3 घंटों का कोई वैल्यू नहीं है, पर उसका है। तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स द प्राइस जिस पे आपने वो सस्ता प्रोडक्ट खरीदा है, प्लस जो 2-3 घंटे की कीमत आपने उस पर चुकाई है। उस चीज को आपने कंपेयर करना पड़ेगा विद व्हाट यू आर गेटिंग अदरवाइज, जो आपको लग रहा था महंगा है। एंड मे बी तब वो महंगा नहीं है, तब वो शायद उतने ही दाम का है या शायद सस्ता भी है, लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं। हम अपने विंडो शॉपिंग के मोड में लगे रहेंगे घंटों महीनों विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर टाइम। अगर आप अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस को भूल जाएंगे। एवरीवन हैज अ वैल्यू ऑफ देयर टाइम and the goal of life is to keep increasing the value of this time. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं 3-3 4-4 घंटे एक लाइन में खड़ा होता था ताकि मुझे महीने का डीटीसी का पास मिल पाए, जिससे मुझे अनलिमिटेड बस राइड्स मिलती थी। 15 रुपए का वो महीने का पास होता था, लेकिन मैं उसके लिए 5 घंटे बिताता था, क्योंकि मेरे वक्त की वही वैल्यू थी उस समय। मैं पूरा दिन बिता देता था अपने लाजपत नगर के घर से चांदनी चौक जाने में, जहां नई सड़क करके एक मार्केट है, ताकि मैं 100 रुपए बचा पाऊं अपनी किताबों और अपने नोटबुक को खरीदने में। पर मेरे दिन की वही वैल्यू थी उस समय। आज मैं एक ऐसे मकाम पे हूं जहां मैं इन सब चीजों पे अपना वक्त नहीं बिताना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वक्त की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव कॉन्शियसली वर्कड टुवर्ड्स। तो दैट इज द सेम थिंग you have to take into account as well. अगर कोई आपसे 1 घंटा आपकी जिंदगी का मांगता है तो वो फ्री नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे पैसे चार्ज करेंगे, बट इसका मतलब ये है कि आपके जहन में ये हमेशा रहेगा that you are spending something. It is not free. And then you make a call whether you want to spend that money or not through your time. तो ये थे 7 तरीके जिससे हम अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, जलाते हैं। नंबर 1, buying impulsively without planning. ऐसे ही नंबर 2, पेइंग लेट फीस या पेइंग द मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो क्रेडिट कार्ड में होता है। 3, बाइंग फॉर सोशल वैलिडेशन, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे, इस वजह से हम चीजें खरीदते हैं। नंबर 4, इन्वेस्टिंग आउट ऑफ फियर या ग्रीड, डर या लालच की वजह से अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना। नंबर 5, योलो परचेजेस। नंबर 6, गेटिंग स्टक इन लोन्स। एंड नंबर 7, नॉट valuing our time. I want to ask this question. इन 7 चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो आपने अपनी जिंदगी में करी है? हम सब ने गलतियां करी, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन इन 7 में से आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी है? I'd love to know. I'd love to have a conversation around this. एंड उसी के चलते हम अपनी गलतियों को कबूल करते हुए उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और दूसरी दुनिया को भी ये बता पाएंगे कि ये है जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.